फोक्स, वेलकम टू माय चैनल रिव्यू राउडी। आई एम योर होस्ट संतोष कुशल नारसरिया। दोस्तों, आज मैं रिव्यू करने वाला हूं अमेजॉन प्राइम की ओरिजिनल मूवी छलांग का, स्टारिंग राजकुमार राव, मोहम्मद जीशान अयूब एंड नुसरत भरूचा इन प्रोमिनेंट रोल्स। इनके अलावा सतीश कौशिक, इला अरुण, सौरभ शुक्ला और सेक्रेड गेम्स फेम जतिन सरना भी सपोर्टिंग किरदारों में हैं। और अगर आप इस मूवी का सिर्फ ट्रेलर भी देख लोगे, आपको उसकी पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। आपको यह समझ में आ जाएगा कि राजकुमार राव हरियाणा में एक नॉर्मल सी स्कूल में एक नॉर्मल सा पीटी टीचर है। वो अपने काम को सीरियसली नहीं लेता। उसके जिंदगी में, उसकी लाइफ में कोई विजन नहीं है। वो अपने काम से खुश नहीं है। एक रूटीन और एक मंडेन लाइफ वो जी रहा है। लेकिन उसकी जिंदगी में ताजगी आती है उस दिन जब उसी की स्कूल में एक कंप्यूटर टीचर ज्वाइन करती है, जिसके किरदार में है नुसरत भरूचा। इन दोनों के बीच में इन्फैचुएशन होता है। इनका प्यार थोड़ा बढ़ना चालू होता है और कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब मोहम्मद जीशान अयूब वही स्कूल ज्वाइन करता है राजकुमार राव के सीनियर के पोस्ट पर, और उसको भी नुसरत भरूचा पर क्रश आ जाता है। तो ये लव ट्रायंगल टाइप चीज बन जाती है और बाद में जाकर दोनों ही जनों में, राजकुमार राव और मोहम्मद जीशान अयूब में, नुसरत भरूचा को पाने की होड़ मच जाती है। पूरी पिक्चर में यही दिखाया गया है। सो अगर आप इस फिल्म की पूरी क्रू पर फोकस करेंगे, इसके एंसेंबल पर फोकस करेंगे, तो इसमें राजकुमार राव है, मोहम्मद जीशान अयूब है। बोथ आर हाईली टैलेंटेड एक्टर्स। इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स है लव रंजन और अजय देवगन। अगेन अ वेरी गुड एंड वेरी डेडली कॉम्बिनेशन। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है हंसल मेहता ने, जिन्होंने रिसेंटली अभी स्कैम 1992 जैसी मास्टरपीस सीरीज हमारे सामने रखी। सो जब इतनी अच्छी टीम मिलती है और किसी एक प्रोजेक्ट के साथ जुड़ती है, तो बट ऑब्वियस उस प्रोजेक्ट से कुछ उम्मीदें बन जाती हैं। लेकिन ये मूवी उन उम्मीदों पर बहुत बुरी तरह से फॉल्टर करती है। इस फिल्म की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसके प्लॉट की अनक्लैरिटी। इसको बनाते वक्त भी शायद कोई क्लैरिटी ऑफ थॉट था ही नहीं। स्टार्टिंग में यही दिखाते हैं, जो ट्रेलर में भी है, कि ये पीटी टीचर रहता है, अपने काम को सीरियसली नहीं करता है, इसकी कोई इज्जत नहीं करता है। फिर इसका और नुसरत भरूचा का चक्कर चालू हो जाता है। स्टार्टिंग के आधे घंटे फिल्म इतना पकाती है, इतना बोर करती है। देयर इज नथिंग न्यू विच इज बीन शोन। हरियाणा में कैसे लोग रहते हैं, कैसे बाहर जाके वो कचौरी पुड़िया खाते हैं, यही चीज चलती रहती है जस्ट टू सेटअप द प्लॉट। सेटअप करने में इतना टाइम वेस्ट किया गया है जिसकी कोई हद नहीं है। कहानी आगे बढ़ती ही नहीं है। नॉर्मल से डायलॉग्स रखे गए हैं, थोड़े थोड़े छुटपुट, बीच में कुछ एक आध जोक्स पे थोड़ी सी स्माइल आ जाती है। बट स्टार्टिंग का आधा घंटा एकदम मरा हुआ पेस है मूवी का। फिर आधे घंटे बाद एंट्री होती है मोहम्मद जीशान अयूब की, और फिल्म तब जाके थोड़ी सी छलांग मारती है। थोड़ा इसका नैरेटिव अच्छा होता है, एंगेजिंग होता है, लेकिन फिर जाके भलता ही कुछ खिचड़ी बनाई है इस फिल्म में। ये फिल्म चालू होती है राजकुमार राव के साथ, क्यों पीटी टीचर है, नॉर्मल सी लाइफ जी रहा है। फिर उसका लव एंगल आता है, नुसरत भरूचा के साथ उसका चक्कर चालू होता है। यहां तक चीजें ठीक थी। फिर दोनों के बीच में झगड़ा होता है फॉर एक्सवाइजेड रीजन। वो झगड़ा होता है, तभी जाके मोहम्मद जीशान अयूब की एंट्री होती है एज द सीनियर ऑफ राजकुमार राव। उसको भी, मोहम्मद जीशान अयूब को भी नुसरत भरूचा पर क्रश आ जाता है। यहां तक सब चीज ठीक चलती है। फिर इन दोनों में, राजकुमार में और जीशान अयूब में, होड़ मच जाती है नुसरत भरूचा को पाने की, उसे इंप्रेस करने की। इसके चक्कर में वो बेचारे जो अपने स्कूल के बच्चे, उनके भविष्य के साथ खेलना चालू कर देते हैं। इंटरवल के बाद एक ऐसी सिचुएशन आती है जब ये दोनों ठान लेते कि हम अपनी अपनी टीम्स बनाएंगे। 3 गेम्स ये लोग फाइनलाइज करते हैं। एक है बास्केटबॉल, एक रिले रेस और एक कबड्डी। ये तीनों के लिए हम लोग टीम बनाएंगे। मोहम्मद जीशान अपनी टीम बनाएगा, राजकुमार अपनी टीम बनाएगा, और जो टीम जीतेगी
वो उसके पास नौकरी रहेगी, पीटी टीचर की एक ही पोजीशन रहेगी, कोई सीनियर कोई जूनियर नहीं रहेगा। ये उनके बीच में डिसीजन होता है, और ये डिसीजन का रूट कॉज, द रूट प्रॉब्लम इज नुसरत भरूचा। दोनों को यही उड़ रही थी कि भैया इस लड़की को हमको पटाना है, इसको हमको इम्प्रेस करना है। और जिस तरह से राजकुमार राव स्ट्रगल करता है अपनी टीम को जितवाने के लिए, ये देखकर नुसरत का दिल पिघल जाता है और वो आ जाती है इसकी टीम में। ये इंटरवल के आधे घंटे बाद ही हमको दिख जाता है कि ये इसके साथ जुड़ चुकी है, इनके बीच में जो भी मतभेद थे सॉरी वो इन लोगों ने दूर कर दिए हैं। तो फिर मैं सोचा यार अब जब सब सेट हो ही गया है, तुमको पानी थी ये लड़की और वो लड़की तुम्हारे पास आ चुकी है, तो अब आगे क्या। तो इन लोगों ने सोचा कि भाई आगे क्या करेंगे, अपन ने टीम तो बना ली, बच्चे लोग को टीम नहीं बनाएंगे तो भी इन लोग को पेमेंट कौन देगा। तो इन लोगों ने क्या किया, लास्ट का आधा घंटा बच्चों से दबा के इनको भगवाया, इनको बास्केटबॉल खिलवाया, इनको रिले रेस करवाई, इनको कबड्डी करवाई। लास्ट के आधा घंटा ऐसा हो गया जैसे हम लोग नहीं बचपन में जबरदस्ती हमको स्पोर्ट्स डे पे बुलाया जाता था सुबह सुबह, क्योंकि अटेंडेंस कंपलसरी होती थी, तो हम जाके ऑडियंस में बैठ जाते थे। फिर सामने रिले रेस चल रहा है, टैबलो चल रहा है, हमको उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता था, हम अपनी फ्रूटी लेके चिप्स लेके बैठते थे और दोस्तों से टाइम पास करते थे हम। तो मेरे लिए भी लास्ट का आधा घंटा इस फिल्म का स्पोर्ट्स डे जैसा ही था। मैं बैठ के अपना थम्सअप लेके मस्त बैठा था, मैं देख रहा हूँ। पिक्चर स्पोर्ट्स पे थी, पिक्चर प्यार पे थी, पिक्चर पीटी टीचर की माली हालत पर थी, ये कोई क्लैरिटी नहीं है। पिक्चर खत्म होने के बाद मैं खुद सोचा भैया ये क्या था, कुछ भी भलता बनाया है, कुछ भी किसी भी बात की खिचड़ी बना दी है, कहीं से भी नरेशन कहीं पर भी जाता है। और छलांग नाम क्यों रखा फिल्म का, क्योंकि एक ही स्पोर्ट ऐसा है जिसमें छलांग की जरूरत पड़ती थी, वो बास्केटबॉल वाला। कबड्डी में भी ये लोग कुछ सब फिसड्डी निकले और बच्चे इतने मरे हुए लिए ना, लिटरली। या तो ये लोग मरे हुए थे पहले से, या इनका कहानी इनको भी नहीं समझ में आई क्या चल क्या रही, तो वो सोच के ही मर गए शायद बेचारे बच्चे। लास्ट का आधा घंटा सिर्फ स्पोर्ट्स डे चलता है, ये इधर जीत रहा है, ये इधर कर रहा है, ये इधर गिर रहा है, मर रहा है। मतलब भैया तुम स्पोर्ट्स फिल्म भी अगर बना रहे हो और तुम लास्ट में आधा घंटा पूरा अपना क्लाइमैक्स स्पोर्ट्स के ऊपर रख रहे हो, तो भैया उसमें कुछ एक्साइटमेंट लाओ, कुछ थ्रिल लाओ, ऑडियंस को एक एड्रेनलिन रश मिलना चाहिए, जैसे दूसरी स्पोर्ट्स मूवीज में मिलता है। भाग मिल्खा भाग में तो लास्ट के सीन में जब वो भागता है ना फरहान अख्तर, ऑडियंस लिटरली थिएटर में खड़ी हो गई थी ताली बजाने के लिए। चक दे इंडिया का लास्ट का जो डायलॉग है ना, 70 मिनट है तुम्हारे पास, उसने इतिहास रच दिया। तो स्पोर्ट्स ड्रामा भैया तुम बना रहे हो और उसमें कोई थ्रिल ही नहीं है, कोई एक्साइटमेंट ही नहीं, बच्चे लोग कुछ भी कर रहे हैं। और आप अगर थोड़े बहुत भी सेंस वाले हैं, बहुत इजी है, अपना बॉलीवुड मूवी को क्या प्रिडिक्ट करना मुश्किल काम नहीं है। तो इंटरवल के आधे घंटे बाद ही मेरे को इसका क्लाइमेक्स दिख गया, समझ में आ गया कि भैया क्या होने वाला है, किसकी टीम जीतने वाली है। तो जब मुझे पहले से ही क्लाइमेक्स पता है, आगे कहानी में आपके पास कुछ बचा नहीं दिखाने के लिए, आप स्पोर्ट्स डे चला रहे हो, बच्चों को नल्ले नल्ले गेम खिला रहे हो, नल्ले नल्ले बच्चों से, कोई सेंस नहीं ना यार। जबरदस्ती च्युइंगम की तरह प्लॉट खिंचा रहे हो। तुमको लड़की जीती, वो मिल गई तुमको, अब आगे क्या। और लास्ट में जाके जो लास्ट में एकदम क्लाइमेक्स हो जाता है ना, सब बच्चे बच्चे का गेम खत्म हो जाता है, एक टीम जीत जाती है, फिर आके राजकुमार राव जो स्पीच देता है ना, पूरे 5 से 7 मिनट की स्पीच है, जिसमें वो ज्ञान दे रहा है कि बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। सचिन तेंदुलकर, अकेला सचिन तेंदुलकर कैसे बना, नहीं बन पाता, उसको उसके कोच का सपोर्ट था, उसके पेरेंट्स का सपोर्ट था। तो आपको भी अपने बच्चों को वैसे ट्रेन करना चाहिए, आपको भी सचिन के पेरेंट्स जैसा बनना पड़ेगा, तब जाके आपका बच्चा सचिन बनेगा। भाई इतना बड़ा ज्ञान पेला ना इसने, मुझे उस ज्ञान से कोई लेना देना नहीं था, मुझे हंसी आ रही थी। बोले ये पिक्चर कहाँ से चालू हुई थी, वो कहाँ खत्म हो गई, और कुछ बचा नहीं दिखाने को। एक नॉवेल्टी फैक्टर, एक फील गुड फैक्टर देने के लिए लोग जबरदस्ती की बकचोदी कर रहे हैं स्क्रीन पे, वो भी राजकुमार राव से करवा रहे हैं लोग। फुल नॉनसेंस, डब्बा गोल पिक्चर। खाली इसमें देखने लायक चीज है राजकुमार राव की एक्टिंग, बहुत अच्छा काम किया उसने। हरियाणवी टोन जो पकड़ा है और जिस तरह के उसने हाव भाव दिए, बहुत बढ़िया काम किया है उसने। मोहम्मद जीशान अयूब ने एक करियर डिफाइनिंग परफॉर्मेंस दी है, लिटरली आई डिडंट एक्सपेक्टेड सच अ गुड परफॉर्मेंस आउट ऑफ हिम। और जिस तरह का उसको किरदार लिखा गया है,
जिस तरह से वो फेलियर को और सक्सेस को इक्वल पैरामीटर्स पर जज करता है, इक्वली उस पर रिएक्ट करता है, ये उसके कैरेक्टर का ट्रेट मुझे बहुत अच्छा लगा। इन दोनों ने तो अच्छा काम किया। इसकी हीरोइन के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बिकॉज नुसरत भरूचा एक ऐसी एक्ट्रेस है जिसके लिए लव रंजन की फिल्में मनरेगा की योजना जैसी हो गई है। जब भी लव कोई फिल्म बनाता है, कोई प्रोड्यूस करता है, तभी इसको काम मिलता है, नहीं तो इसको इंडस्ट्री में कोई पूछता नहीं है। ये आती है, लव रंजन की मूवी में काम करती है, अपना सीमित दायरे में जितनी इसको एक्टिंग आती है करके अपनी फीस लेके निकल जाती है। तो उसके बारे में कुछ बोल के फायदा है नहीं। इसने इस मूवी में भी यही किया नुसरत भरूचा ने। सो देखने वाली चीज है खाली राजकुमार राव और मोहम्मद ज़ीशान अयूब की परफॉर्मेंस। सौरभ शुक्ला सर अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहे। जतिन सरना वेस्ट किया गया। अच्छा एक्टर है वो, लेकिन कोई जरूरत नहीं थी, उसको लिया क्यों और उसने ये काम किया क्यों वो जाने, बट कोई मजा नहीं है, उसको जरूरत ही नहीं थी उसके इस रोल में। सतीश कौशिक सर कुछ हद तक हंसाने में गुदगुदाने में सफल रहे, पर बाकी टाइम पे उनको भी वेस्ट किया गया। इला अरुण जैसी एक्ट्रेस वेस्ट की गई। सो ओवरऑल अगर आपको ये देखना है, अगर आपने अभी भी नहीं देखी है, तो मैं यही एनकरेज करूंगा कि मत ही देखो। इट्स अ स्किपेबल मूवी, बट अगर देखनी है तो ये 2-3 चीजें हैं। ये दो की परफॉर्मेंस अच्छी है, राजकुमार राव और मोहम्मद ज़ीशान अयूब की। और ज़ीशान की जब एंट्री होती है ना, वहां से लेकर इंटरवल तक और इंटरवल के बाद के 15 मिनट देखने लायक चीजें, बाकी सब कचरा है, बोगस है। सो इसकी एंट्री हो जाती है स्टार्टिंग के आधे घंटे बाद, उसके बाद फिल्म इंटरवल तक जाती है और फिर इंटरवल के बाद के 15-20 मिनट तक। तो ओवरऑल 2.5 घंटे की मूवी है ये। ओवरऑल फिल्म कुछ 1 घंटे देखने लायक ही है। 1.5 घंटे इज टिपिकल नॉनसेंस विच वॉज नॉट एक्सपेक्टेड आउट ऑफ हंसल मेहता सर। हंसल मेहता सर ने अभी यार स्कैम 1992 बनाई, क्या कर रहे हो सर? इतनी मास्टरपीस सीरीज बनाने के बाद इतना मीडियोकर और बिलो एवरेज प्रोडक्ट, और ये लोग शाणे हो गए। अभी इनको मालूम पड़ गया कि भाई ये पिक्चर नहीं चलेगी, लोग देखते हैं खुद का प्रोडक्ट नहीं चलेगी, चलो बेच दो अमेजोन प्राइम को, ओटीटी पे बेच दो, सेफ हो जाओगे, तुम्हारा पैसा सेफ। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। ओटीटी का भी स्टैंडर्ड बढ़ाओ, अपना कंटेंट का स्टैंडर्ड बढ़ाओ यार। ऐसी फिल्में नहीं बननी चाहिए। आई डोंट एनकरेज सच कंटेंट एंड आई एम हाईली डिसअपॉइंटेड। इतनी अच्छी एंसेम्बल साथ में आके भी एक बिलो एवरेज प्रोडक्ट हमारे सामने रखा। स्टिल जितना मैंने बताया है उतना ही टेनर की फिल्म देख लो, बाकी तो आपको ट्रेलर में सब कुछ समझ में आ ही जाएगा। माय राउडी रेटिंग फॉर छलांग which is now an Amazon Prime original movie will be just 2.5 out of 5. It's a highly skippable content. आपने देख लिए तो मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं देखी और आप देखने की सोच रहे थे इस वीकेंड पे, लास्ट वीकेंड पे दिवाली थे ना, बहुत लोग बिजी थे, मैं भी बिजी था इसलिए रिव्यू नहीं कर पाया इसका। तो आप सोच रहे हो देखने का तो मत देखो, और भी बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट आ रहा है। आज भी कई सारी वेब सीरीज रिलीज हुई है, सो मैं हर एक का रिव्यू आपको देते जाऊंगा। दिस मूवी इज हाईली स्किपेबल, हाईली डिसअपॉइंटिंग। सो आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हो ना यार, तो मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब का जो आइकन उसे दबा दो, साथ में जो बेल आइकन आएगा उसमें ऑल वाला आइकन दबा देना, ताकि जब भी मैं अपना कोई नया रिव्यू अपलोड करूं आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आप लोग मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हो, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सभी जगह पर मैं मौजूद हूँ। मेरा प्रोफाइल रिव्यू राउडी के नाम से ही है। द डिजिटल पार्टनर ऑफ दिस चैनल इज 5 Havoc डिजिटल एंड द को ब्रांडिंग पार्टनर इज चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस। आप मेरे रिव्यूज चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस के यूट्यूब चैनल पर भी साइमल्टेनियसली देख सकते हैं। तो कल ही मैं किसी न किसी का तो रिव्यू करूंगा ही। मिसमैच रिलीज हुई है, एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मूवी रिलीज हुई है इरोज नाउ पर, वो भी है। एक ZEE5 पे भी 2-3 वेब सीरीज रिलीज हुई है। एक साथ लोग इतना सारा कंटेंट फेंकते हैं ना, तो मैं सबका रिव्यू करूंगा। मेरा लूडो का भी रिव्यू बाकी है, तो इसलिए मेरे साथ जुड़े रहो। हर एक कंटेंट को, हर एक वेब सीरीज मूवी को मैं पूरी तरह से कंप्लीट करने की, कवर अप करने की पूरी कोशिश करूंगा। सो मेरे साथ जुड़े रहो, मेरे साथ कनेक्टेड रहो। स्टे ट्यून्ड, stay filmy and stay rowdy.